भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुई घटना को लेकर राजनीति चरम पर है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस शासनकाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री रही विजय लक्ष्मी साधु ने सरकार और अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जब हम घटनास्थल पर गए तो हमें परिजनों के द्वारा करीब 150 बच्चों की भर्ती होने की जानकारी दी गई, लेकिन सरकारी आंकड़े सिर्फ 40 बच्चे ही बता रहे हैं। तो फिर बाकी बच्चे कहां गए? और 2 दिन बीत जाने के बाद सरकार या अस्पताल प्रबंधन का कोई बयान नहीं आया है। सरकार पूरे मामले की लीपापोती में लगी है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि एक तरफ सरकार जांच की बात कह रही है, दूसरी तरफ रंगाई पुताई कर मामले में लीपापोती में लगी हुई है। ये सीधी सीधी सरकार के द्वारा हत्या है। हत्यारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और नौनिहालों के परिवार वालों की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने शिवराज सरकार की इस सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कर लिया। लोगों का कहना है कि विश्वास सारंगी के लोग अंदर घुसकर बच्चों को उठा रहे हैं, पूरी रात परेशान रहे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी गई थी, कल कमलनाथ जी के साथ भी गए थे, आज हम जीतू पटवारी और हम लोग गए थे। परिवारजन है वहाँ बड़े दिग्भ्रमित हैं क्योंकि जो घटना घटित हुई, जिस तरह से फायर हुआ और आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हमने जो धुआं उठते हुए देखा, क्योंकि वहाँ जो बच्चे नियोनेट होते हैं वो आईसीसी जो उनके बच्चों का होता है उसके अंदर वो भर्ती होते हैं, माँ बाप उनके होते हैं बाहर। इन परिस्थितियों में जब वो ब्लास्ट हुआ, जब फायर हुआ, जब धुआं में हो गए तो कौन किधर जा रहा, क्या जा रहा है, बड़ी स्थितियाँ बड़ी विकट हो गई थी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ देखना था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब हम गए तो वहाँ हमारे सामने ये बात आई, एक पेरेंट ने बोला कि 150 बच्चे भर्ती थे। 150 बच्चे में वहाँ हम जब देखने गए कमलनाथ जी के साथ तो मुश्किल से 25-30 बच्चे वहाँ पर उनके इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। प्रश्न उपस्थित होता है कि जब पेरेंट के बोल रहे हैं कि 150 बच्चे थे तो बाकी बच्चे गए कहाँ? और वो बोल रहे हैं कि 4 बच्चे ख़त्म हुए, जो सरकारी आंकड़ा आ रहा है, बाहर आ रहा है, कोई बोल रहा 10 हुए, कोई बोला 12 हुए। आज दिनांक तक ये घटना है परसों रात की, 2 दिन व्यतीत हो गए। 2 दिन में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार या शासन या प्रशासन का कोई वर्जन बाहर नहीं आया। और अभी हम देखने गए दूसरे दिन से ही उनकी रंगाई पुताई चालू हो गई। परिजनों में कंफ्यूजन पैदा हो गया, लोग मतलब अपने बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर देखिए बड़ी अव्यवस्था है और जिस तरीके से कैसे लीपापोती करी जाए यही काम सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, यहाँ के मंत्री कर रहे हैं। और जो दोषी है उनको कैसे बचाया जाए और किस तरीके से हौच पौच करके उस सिस्टम को खत्म, बात जांच की करते हैं और पहले रगाई पुताई करा के उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। किस बात की जांच करेंगे? अभी तक सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर पाए, अभी तक अस्पताल प्रबंधन स्पष्ट रूप से वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, अभी तक उन परिजनों को सामने नहीं ला पाया कि क्या स्थितियां है, क्या व्यवस्था है। सीधी हत्याएं सरकार के द्वारा करी गई है और हत्यारों को बचाने की कोशिश सरकार और अस्पताल प्रबंधन कर रहा है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.